नमस्कार। कार्यक्रम आईना के अगले भाग में मुलाकात करने जा रहे हैं मंदसौर के एक बहुआयामी व्यक्तित्व से। नाम है उनका राजेंद्र कुमार तिवारी। इस वक्त मैं उन्हीं के पास बैठा हुआ हूँ। इनका मैं आपको संक्षिप्त परिचय बताना चाहूँगा तो शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। मैं आप मंदसौर के अंदर विगत लंबे समय से समाचार पत्रों के अंदर, पत्रिकाओं में गीत, गज़ल, शायरी और आलेख लिखते चले आ रहे हैं। लंबा सफ़र हो गया आपको। हिंदी के साथ साथ आपने उर्दू पर भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई और उर्दू के अंदर भी काफ़ी अच्छी रचनाएं आपने लिखी हैं। जब आप मंदसौर के दैनिक समाचार पत्र ध्वज के अंदर लिखते थे तो आपके नियमित पाठक थे जो हर अंक में आपके लेख का, आपकी गज़लों का, आपकी शायरी का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। आज भी इनका शौक़ बरकरार है। आज हम बात करते हैं आपके जीवन के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई और आज आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और आज मंदसौर में लोगों का साहित्य में, गीत में, गज़ल में क्या रुचि है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पूछेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम। राइट। मेरा पूरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी। मेरा जन्म स्थान मंदसौर जिले के गरोड़ तहसील में मिलखेड़ा गांव, जहाँ मेरा जन्म हुआ। बाल्य जीवन वहीं पर रहा। शिक्षा मेरी हायर सेकेंडरी से होकर के स्नातक तक पहुंची। बचपन से मेरा जीवन परिवार के संस्कारिक जीवन में रहा, धार्मिक वातावरण परिवार में रहा। मुझे उन दिनों में बाल्यकाल में गुरुदेव भगवान श्री सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज का बहुत कृपामय आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसकी अपुरुषीय वाणी है, मैं उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि पवित्र आत्मा थी जिन्होंने पहले दिन से मुझे कहा कि मेरा हर संदेश हमारे आवाम में दो, क्योंकि हमारा आवाम तकलीफ में है। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और उन दिनों से लगभग 2017, 18, 19, 20, 22 तक लगभग चलता रहा। तब तक गज़ल लिखी, नज़्म लिखी और पैगाम लिखा, हमद लिखी और कई सारी विधाओं को उनकी आवाज़ को मैंने लिखा और अन्य रचनाओं में राष्ट्रीय रचनाएँ लिखी मैंने। तो इनमें आपके जो विषय होते थे, जो सब्जेक्ट होते थे, वो क्या रहते थे आपके? हिंदी की बात करें, हम उर्दू की बात करें, हम अंग्रेजी की बात करें, आप कौन से रस में लिखते थे या विषय क्या होते थे? लगभग अध्यात्म ही रहा है उसमें, चाहे उर्दू का मैटर रहा हो। हिंदी में भी मैंने राष्ट्रीय रचनाएँ लिखी, सामाजिक रचनाएँ लिखी और बाल्य जीवन की रचनाएँ लिखी, सामाजिक जीवन की रचनाएँ लिखी और हर धर्म के पहलू को छूने का मैंने प्रयास किया। मैंने अरदास लिखी और गुरु ग्रंथ साहब के लिए मेरे कई बार कार्यक्रम गुरुद्वारा में भी हुए। और मंदसौर का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ, जहाँ पर मेरा हाजिरी हुई। और कई सामाजिक संगठनों में मेरा सम्मान हुआ है, लेकिन मैंने सम्मान जो कुछ प्राप्त हुआ भगवान को अर्पण किया है, उन महापुरुषों को अर्पण किया है जिनकी प्रेरणा से मुझे लिखने का यह उद्देश्य मिला। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि एक सबसे पहले आप, क्योंकि मातृभाषा हिंदी है, तो सबसे पहले आप हिंदी की एक रचना हमें स्वरचित सुनाएं ताकि हम उसका आनंद ले सकें और आपकी शैली को परख सकें। सर मैं इसके लिए छोटी सी मेरी रचना है जो मैं लगभग जन्मदिन के लिए हर जगह पढ़ता हूँ, वो मेरी प्रचलित रचना है, उसी को पाठ करता हूँ। एक मेरा गीत प्रचलित गीत है, खुश रहे ये दुआ है तुम्हारे लिए, खुश रहे ये दुआ है तुम्हारे लिए, जियो तुम सदा ही हमारे लिए, खुश रहें ये दुआ है तुम्हारे लिए, आँच आए न तुमको गम की कभी, मुस्कुराते रहे तुम हमारे लिए, खुश रहें ये दुआ है तुम्हारे लिए, छोड़ दे सारे गम तुम तो उनके लिए, छोड़ दे सारे गम तुम तो उनके लिए, मुस्कुराते रहे तुम हमारे लिए, खुश रहे ये दुआ है तुम्हारे लिए, ये दुआ है हमारी तुम्हारे। बहुत खूब, बहुत खूब।
दिल की भावनाओं को जो शुभकामनाएं देते हैं आपने पूरी तरह से इन शब्दों में व्यक्त करके जानना चाहूँगा कि आमतौर पर जो गायक होता है, जो गजलकार होता है, जो कवि होता है, वो किसी एक विधा के अंदर पारंगत होता है। आपने इन सारी विधाओं को, सारी चीज़ों को, सारे रसों को समरस कैसे कर लिया? आपने इन अलग अलग चीज़ों को आप लेखनी में कैसे लेके आए आप? ये कैसे संभव हो पाया? यही कहूँगा कि सब गुरुदेव की कृपा रही है, और मेरे गुरुदेव भगवान सब सत्यनारायण गिरि जी महाराज और मेरे पूज्य बाबूजी, जिन्हें बाल कवि बैरागी जी कहता हूँ। दुनिया उनको दादा बोलती थी, मैं उनका बाबूजी बोलता था। उनके मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहे, बेटा खूब लिखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबूजी ने मेरे हर कलम को सहमति दी, और लगभग 1000 पत्र उनके लिखने के पास पढ़े हुए हैं। मैंने हर विषय पर उनकी बात की आज्ञा मानी, और साल भर के लिए, हर वर्ष भर के लिए, हर ऋतु के लिए अपनी रचनाएं लिखी, और हर समाज के लिए अपनी रचना लिखी। राष्ट्र के लिए लिखी, समाज के लिए लिखी, बच्चों के लिए लिखी, लड़के के लिए, लड़की के लिए लिखी, और हर किस्म की अपनी बात की रख कर अभिव्यक्ति व्यक्त करी। राष्ट्रीय रचना में लिखी। आपने चूँकि बाल कवि जी बैरागी जी की बात छेड़ दी, राष्ट्रीय कवि रहे, राष्ट्रीय नेता रहे, वाकई में उनकी एक छवि ऐसी थी कि दुश्मन भी उनकी बुराई नहीं करते थे, और जो विपक्ष होता था वो भी हमेशा तारीफ करता था। ये आपके पास कुछ पत्र पढ़े हैं उनके बारे का, बहुत सारे पत्र पढ़े हैं आपके पास में, तो मैं थोड़ी सी बानगी दिखाना चाहता हूँ कि उनके हस्तलिखित बैरागी जी के ये पत्र हैं। और उनकी खास बात बैरागी जी की ये होती थी, वो जिनको भी पत्र लिखते थे अपने हाथ से ही लिखते थे। आप उनकी राइटिंग देखिए, कहते हैं कि जैसे आदमी के विचार होते हैं, जितने शुद्ध विचार होंगे उतनी उनकी राइटिंग स्पष्ट होती है। आप देखिए, मोतियों सरीखे उनके अक्षर होते थे, और प्रत्येक चाहने वाले को वे अपने हाथ से ही पत्र लिखा करते थे। उस जमाने में पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र काफ़ी ज़्यादा चलते थे और चलन में थे। इस कारण उनके आपको जो लोगों ने संग्रहित कर रखे हैं पत्र, वो आपको पोस्टकार्ड या फिर इस अंतर्देशीय पत्र के अंदर ही लिखे को मिलेंगे। आज लोगों के लिए ये एक निधि बन चुकी, एक खजाना बन चुका है उनके लिखे हुए पत्र बैरागी जी के। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको सम्मान के पत्र मिले हैं। यहाँ पर भारत माता मंदिर के पत्र हैं, और समन्वय सेवा ट्रस्ट के स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी के भी पत्र हैं, जिनमें उन्होंने अलग से हाथ से लिखकर टिप्पणी कर रखी है और हस्ताक्षर किए हैं। आज वाकई में काफ़ी दुर्लभ चीज़ें हो जाती हैं कि जब इतने महापुरुषों के पत्र यदि हमारे पास हम उनको प्रोत्साहन बनाने के लिए लिखे गए होते हैं, तो निश्चित ही इनको देख देख कर हमें प्रोत्साहन मिलता है और प्रेरणा भी मिलती है कुछ और नया करने की, कुछ अगले लेवल पर जाने की। ऐसे कुछ तिवारी जी के साथ में भी है। आज इन्हीं पत्रों को देख देख कर वे देखकर और उनकी बातों को, उनकी यादों को सोचकर भावुक हो जाते हैं, और इन्हीं को वो अपनी प्रेरणा मानते हैं, और लगातार आज भी इस अध्यापन के काम में लगे हुए हैं। आज भी उनका गजलों का, गीतों का, शेर, शायरियाँ, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय सभी में लेखन निरंतर चल रहा है। तो राष्ट्र में जो आज परिस्थितियाँ चल रही हैं उस पर आपने कभी कुछ लिखा? क्योंकि कहते हैं कि संतों को और साहित्यकारों को तो बहुत पहले इन चीज़ों का इल्म हो जाता है, तो आपको ऐसा कुछ लगा था कि देश की स्थिति बनेगी, आपने ऐसा कुछ लिखा आपने इसके ऊपर? वैसे भी रचना मैंने सुनी है, भी रचना वही थी जो देश के हालात पे थे, क्योंकि जिन दिनों में कोरोना का बहुत कहर चल रहा था उसी बात को कहा गया। उन्हीं दिनों मैंने एक बात और लिखी कि करें किस पे यकीन हम जिसे न देखा है, करें किस पे यकीन हम जिसे न देखा है, सुना है फकत उसको कहानी की सो में, है वो मौजूद हर एक एक के दिल में, किया महसूस उसने सबने अपने ही। इन सारी बातों के बाद में लगता है कि मंदसौर के अंदर भी ऐसे बौद्धिक वर्ग रहता है जो किसी न किसी रूप में अपने आप को कायम रखता है और आने वाली पीढ़ी को कुछ देके जाता है। किसी भी शहर की पहचान उसके संस्कार, उनके स्ट्रक्चर, उनकी खूबसूरती, उनकी स्वच्छता के साथ साथ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो खैर होती है, साथ में मंदसौर पहचाना जाता है ऐसे लोगों के कारण भी। मंदसौर के अंदर आज भी कई ऐसे लोग हैं जो लेखन में, पठन में, पाठन में और अन्य रचनाओं के माध्यम से, अन्य सकारात्मक कार्यों के माध्यम से अपनी छवि बनाए। उनमें से आप हैं राजेंद्र कुमार तिवारी जी। तिवारी जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहूँगा मैं, मंदसौर में आज साहित्यिक गतिविधियों को लेकर आप क्या देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ की युवा पीढ़ी से? मैं यही कहूँगा कि कविता जो ईश्वर प्रदत्त होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है और किसी गुरु का आशीर्वाद होता है, उस कविता का समाज में सम्मान होना चाहिए और उसको हृदयंगम करके समाज को प्रेरणा लेना चाहिए। आज जिस प्रकार कविता कहाँ पहुँच रही है वो बड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि मेरी कविता जब आप आज तक लिखी है
मैंने वो 2 लाइन वही लिखी मैंने, जो मैं कविता का मेरा जो स्रोत है, जो उसका लाइन है, उसका अपना जो उद्देश्य है कि मेरी कविता यूं ही नहीं जो यही कहीं से आती हो, ये कोई सौगात नहीं सो हर किसी ने यूं ही दी हो, ये कोई खैरात नहीं जो यही कहीं पे बटती हो, ये कोई हुड़दंग नहीं जो बाजारों से आची हो, सच में ये आवाज है ये उस मालिक की जो मेरी रूह से निकलती है, कलम है उस रहबर की जो कागज पे उतर कर आती है, मुझको तुम यूं ही न समझना, मुझको तुम यूं ही न समझना, मैं कभी नहीं मिट पाऊंगा, वजूद हूँ मैं उस मालिक का, मैं कभी नहीं हट पाऊंगा। सबके लिए मंगल कामना, शुभकामना, धन्यवाद।